नमामि संगम नमामि संगम नमामि। ये तो नाम खत्म होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था नहीं? आया ना करो। हाँ, पर खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ ये भी बताऊंगा। जब कपास इकट्ठी करनी शुरू करी तो उसका सूत बनाया, और सूत बना के धागा बनाया, और धागा बना के बुना, और बुन के कपड़ा बना तो जुलाहा बना, बुनकर बना। बना नहीं बना? पर जब धागा ही नहीं था, सूत ही नहीं था, तब भी उस आदमी को जुलाहा कहते थे क्या? बुनकर कहते थे? तो अभी तो वो कपड़ा नहीं बुन रहा, अब तो फैक्ट्री में कपड़ा है, पर वो बुनकर जुलाहा नहीं किया, अभी भी है। नाम नहीं कटा, खत खतौनी में से नाम नहीं कट रहा है। वो बदमाश लोग हैं जो नाम नहीं कट रहे हैं, उनका भी भूले के पता। तो जब जानवर का शिकार ही नहीं किया, जानवर घूमते रहते थे, और जानवर का शिकार नहीं किया, जानवर को मारा नहीं, उसकी खाल को रंगा नहीं, उसकी खाल का चमड़ा बनाया नहीं, चमड़े का कोई जैकेट, कोई बैग, कोई लगाम, कोई मस्क, कोई मुस्क, कोई थैला, कोई जूता, कोई जैकेट, कोई कपड़ा, कोई कंबल जब बनाया नहीं, तो क्या उस आदमी को चमत्कार कहोगे? नहीं कहोगे। पर अभी तो कोई बनाता नहीं। पर चमत्कार हमारा को करता है। हटने जाना, जब सफाई का काम नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई भवन नहीं, और सफाई का कोई नौकर नहीं, तो सफाई करनी नहीं, तो क्या कोई आज के समय वाल्मीकि का भंगी बोल के वो होगा उस समय? नहीं होगा। और आज अगर वो काम ना भी करे तो उसको कहते हैं कि वाल्मीकि बहुत भंगी है, अफसर नहीं मानते उसको। ऐसी बात नहीं है। तो कोई लोहा पीटने वाला क्या बोलते हैं उसको? लोहा। और सोना पीटना शुरू कर दे तो उसको क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? लोहा को लोहा ही कह रहे हैं। लोहा। और कोई सोना पीटने वाला सोना पीट के बंद कर दे उसको सार बोलते हैं, और वो सोना पीटना बंद कर दे और लोहा पीटना शुरू कर दे तो क्या कहते हैं उसे? तभी सुनारी कहते हैं। भाई काम बदलने से नाम नहीं बदल पा रहा। बात समझ रहे हो? काम छोड़ने से नाम नहीं बदलता। पर एक बात तो इसमें है सारी की सारी, कि जो काम कर रहे हैं उसी को नाम पे बताया जा रहा है कि ये कुंभ बनाता है तो कुम्हार है, ये लोहा पीटता तो लोहार है, ये चमड़ा काटता है तो चमार है, ये सफाई करता है तो वाल्मीकि सफाई कर्मी है, ये कपड़ा बुनता है तो जुलाहा है, ये राजा का काम करता है तो राजकर्मी है, ये सेना का हो गया। ऐसे नाम, बल्कि यही काम हुआ करते थे। बाद में काम के नाम और बढ़ गए। जहाज चलाने वाले को कहते हैं पायलट है, ट्रेन चलाने वालों को कहते हैं लोको पायलट है, बस चलाने वालों को कहते हैं बस का ड्राइवर है, कार चलाने वालों को कहते हैं कि कार का ड्राइवर है, फोटो खींचने वालों को कहते हैं फोटोग्राफर है। ये नाम अभी आए ना, कंप्यूटर चलाने वाले क्या कहते हैं कंप्यूटर का ऑपरेटर है, मशीन चलाने वाले कहते हैं कि ये मैकेनिक है। ये नाम अभी आए ना सारे सारे। तो पर अब इनके नाम की जात नहीं है, या है? नहीं है। वो ड्राइवर हाँ बोलते हैं पर लिखते नहीं, पर ड्राइवरों का समूह नहीं है। पर ड्राइवर का कागज में वही लिखते हैं जो पहले का काम है, पहला वाला। अगर कोई कुम्हार है ड्राइविंग कर रहा है तो क्या लिखेंगे? कुम्हार ही। ये क्या
ये क्या बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अगर काम करने के नाम को ही जात बोल रहे हैं तब तो काम हम पढ़ाई कर रहे हैं, आचार्य हो गए, क्या हो गए, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिसर हो गए। और अगर वहां एमएलए भी बन के गए हैं तो राजा हो गए, राजकर्मी हो गए नहीं हो गए। पर कितना ही एमपी एमएलए बन के चले जाओ, जात वही रहेगी। पर नई जात नहीं बताते, ये नहीं कहते कि अब राजा है। क्यों? क्योंकि अगर नए काम से पहचान हो गई और पुरानी खत्म हो गई तो वही राजा बन जाओगे जो सम्राट अशोक के समय थे। झगड़ा राजा बनने का है, झगड़ा मालिक बनने का है। पहले जात नहीं थी। बुद्ध के समय में, बुद्ध के इतिहास में 6743 में से एक भी आज के समय की जात नहीं थी। काम करते थे लोग, काम के नाम से पहचाने जाते थे। फूल का काम करा फूल माली, पर फूल का काम छोड़ दिया तो माली खत्म। बागवान है, आराम बोला करते थे, आराम बाग, इस बाग में आराम करते हैं तो आराम बाग का माली हो गया। आराम पाल बोला करते थे, बाग पाल बोला करते थे तो आराम पाल हो गया। अब आराम पाल नहीं है, काम छोड़ दिया तो खत्म हो गई उस समय। पर अभी चलता है कि ये माली है। या पशुपालक है तो पशुपालक का चलता है, उस समय नहीं चलता था। पशुपालक का काम बोला, पशुपालक खत्म हो गया। बुद्ध के समय में पूरे साहित्य में जाति के नाम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिलती है वो मिलती है, बुद्ध जी कहते हैं जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा, मरणन दुखा। मतलब उत्पन्न होना, इस दुनिया में पैदा होना दुख है, उत्पन्न होना, पैदा होना, जन्म होना दुख है, जाति दुख। मरना दुख है, व्याधि बीमारी दुख है और बुढ़ापा जरा दुख है। तो वो जो जाति शब्द है पुराना शब्द है, पर उसका मतलब उत्पन्न होना है या उत्पन्न करना है। इसीलिए जो व्यक्ति जो चीज उत्पन्न करता था उसको उसकी जात हुआ।